नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी हाई बीपी से पीड़ित है। बहुत सारी पॉपुलेशन हमारे देश की जो हाई बीपी के लिए मेडिसिन का सेवन करती है और उसके साइड इफेक्ट से परेशान होती है, और उसके कारण से उनको और बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 5 में से 1 व्यक्ति हाई बीपी से पीड़ित है। 8 करोड़ व्यक्ति को बीपी की समस्या है, यानी कि हम कहें जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है उसमें से 8 करोड़ लोग बीपी से पीड़ित हैं, उनको बीपी की समस्या है। और जिसको भी हाई बीपी की समस्या होती है, ऐसे लोगों को बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज होना, ब्रेन हेमरेज होना, स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और जिनको हाई बीपी होती है, कई बार उनको हार्ट की इतनी समस्या हो जाती है तो कई बार बाईपास सर्जरी करने की नौबत भी आ जाती है। जिसको भी हाई बीपी की समस्या होती है और हाई बीपी से बहुत सारे जो मैंने बताए ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, पूरे परिवार को दिक्कत हो जाती है, आर्थिक स्थिति तक हिल जाती है। ऐसे लोगों को सात्विक लाइफस्टाइल आजमानी चाहिए, अपने भोजन को बड़ा संयमित रूप से लेना चाहिए। जो हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तला हुआ, मैदा, ये सब चीजें जो खाते हैं, ये हाई बीपी होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें सात्विक भोजन पर आना है, अपनी डाइट का सही चुनाव करना है और हेल्दी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। हाई बीपी हमें क्यों हुआ, इस पर हमें खुद विचार करना चाहिए। हम क्या गलतियां करते हैं? क्या हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं? क्या हम एक्सरसाइज नहीं करते? क्या हमें कोई तनाव, स्ट्रेस है? तो जो भी कारण है, सबसे पहले उस कारण को समझना है और उस कारण को ठीक करना है, क्योंकि जब तक हम कारण को ठीक नहीं करेंगे हम रोगी होते रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति जानता है कि वो रोगी क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हमें कारण को जानना है और उस पर विचार करके अपने जीवन को ठीक प्रकार से जीने का प्रयास करना है। हमारा जो हार्ट है, देखा होगा, सभी जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे होता है और हमारा हार्ट लगातार 24 घंटे पंप करता रहता है, लगातार पंप करता रहता है। और जितनी भी आर्टरी है, वेन्स है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, ये सब हार्ट देखता है। किसी कारण से अगर हार्ट की किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर और उसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण से उसको पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल जैसे बीमारियों से सामना करना पड़ता है। तो इसलिए खान पीन ठीक करें, एक्सरसाइज जरूर करें, नींद प्रॉपर लें, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्लड अगर हमारा गंदा हो रहा है, गंदा मीन्स कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो उसको साफ करने का प्रयास करना है। जो हमारे शरीर की गंदगी है उसे बाहर निकालना है, और वो निकलेगी कैसे? पानी ज्यादा पीना चाहिए, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, उपवास करें, एक दिन उपवास जरूर करें। इससे भी हमारी बॉडी प्योरीफाई, बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और हमारे जो बहुत सारे रोग आ गए हैं उनमें भी उन्हें ठीक करने में हेल्प मिलती है, और बहुत से जो रोग आने वाले हैं वो नहीं आने वाले हैं। ज्यादा लंबे समय तक अगर हाई बीपी रहे और उसके लिए हम दवाइयां ले रहे हैं निरंतर, दवाई लेने के बाद भी हमारा बीपी कम नहीं हो रहा है, तो वो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो बीपी की दवाई ले रहे हैं उनको कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको जिंदगी गोली खानी है। अगर किसी ने 1-2 दिन गोली मिस कर दी, पता चलता है बीपी बढ़ गया। तो बीपी एक ऐसी समस्या है जो पॉइजन है, जहर है हमारे लिए, तो उसको ठीक करने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शरीर की जो गंदगी है उसको फिल्टर करें, बाहर निकालें। शरीर से पसीना निकलना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे शरीर से पसीना जब निकलेगा तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन निकलते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है। और हम नापते हैं उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं, और हर व्यक्ति का बीपी उम्र के अनुसार घटता बढ़ता है। अगर किसी की उम्र 20 साल है तो उसका बीपी 120/80 होना चाहिए, और किसी की उम्र मान लीजिए
30 वर्ष है तो उसका बीपी थोड़ा सा ऊपर साइड में जा सकता है, 40 वर्ष है तो उसका कुछ और ऊपर, और किसी की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो उसका बीपी और ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। तो अगर 10-20 का फर्क है तो बहुत ज्यादा टेंशन का विषय नहीं होता। कई बार बहुत ज्यादा अंतर होता है तो फिर हमें प्रिकॉशन लेना है और थोड़ा ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। जिसको भी हाई बीपी की समस्या होती है उनको देखा जाता है कि सिर में दर्द की शिकायत रहती है, बाईं ओर छाती में दर्द हो सकता है, स्किन पर रेडनेस ऐसा नजर आता है। तो बहुत सारे ये सब लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और इनका सबसे बड़ा कारण होता है जिसको मोटापा है उसको बीपी की समस्या हो सकती है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको बीपी की समस्या होती है। किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए किसी की पेरेंट्स को, माता पिता को बीपी की समस्या आती है, परिवार के किसी और सदस्य को जो हमसे कहते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप, अगर उनको समस्या है तो भी हमें बीपी की समस्या हो सकती है। या हम किसी बीमारी के लिए बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी बीपी की समस्या हो सकती है। तो अपने कारण को समझें और अगर ऐसे कुछ लक्षण नजर आए तो तुरंत अपना बीपी चेक कराएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी और आपकी बीपी की समस्या का समाधान आपको अवश्य मिल गया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाते हैं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।